हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मोटोल में। मैं हूं आपका होस्ट ऋषभ और यहाँ पे आप टोयोटा हाई राइडर को देख सकते हैं। ठीक है, अर्बन क्रूज़र हाई राइडर पूरा नाम। और ये जो है ई वेरिएंट है, नियो ड्राइव का सबसे वैल्यू फॉर मनी और बेस वेरिएंट। इसके नीचे जो कोई भी वेरिएंट नहीं आता, इसके ऊपर हालांकि बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। तो इसके अंदर आपको फीचर्स क्या क्या मिलने वाले हैं आज के इस वीडियो में हम लोग वो बात करने वाले हैं। उसके अलावा चाबी जो है कुछ इस तरीके की होने वाली है। लॉक अनलॉक के 2 ही बटन्स मिलते हैं। चाबी जो है सेम जैसे आपको ग्लांजा वगैरह में मिली थी, इनफैक्ट मेरी ग्लांजा की चाबी भी कुछ इसी टाइप की होने वाली है। और फीचर्स क्या क्या मिल जाते हैं, तो ये देखो 2 चाबी जो है इसके अंदर आपको कंपनी दे रही है, जिसके अंदर आपको टोयोटा का जो लोगो है वो मिलने वाला है। अब लाइट का सेटअप जो है वो आपको इस तरीके से मिल जाएगा, जो कि येलो कलर के अंदर है। प्रोजेक्टर बेस है, जो अपना DRL है, और यहाँ पे जो आपको इंडिकेटर है इसी के अंदर मिल जाता है। ठीक है, इधर अपना क्रोम का वर्क जो है वो मिल जाएगा। ब्लैक पियानो फिनिशिंग जो वो देख सकते हैं, टोयोटा का लोगो वो मिल जाएगा। नीचे आ जाएंगे तो अपना जो रेडिएटर ग्रिल है, यहाँ पे जो है आपको डीप ग्रेस पैटर्न जो है वो दिया गया है। अब साइड प्रोफाइल के अंदर जो है इसके अंदर स्टील रिम जो है वो मिल जाता है। मेरे हिसाब से ना सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट जो है वो होने वाला है अर्बन क्रूज़र हाई राइडर के अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो है ना मॉडिफिकेशन का बहुत ज़्यादा स्कोप जो है कंपनी आपको दे रही है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ ना कि बेस वेरिएंट है और जो मोटे मोटे तौर पे जो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं वो सारे कुछ मिल जाते हैं। जैसे कि फॉग लैम्प तो इसमें किसी वेरिएंट में आता नहीं है। उसके अलावा जो अपना हेडलैम्प है वो आपको प्रोजेक्टर बेस्ड मिल जाता है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप चाहो, आपकी शौक है, तो इसके अंदर जो आप LED है वो डलवा सकते हो। अब साइड में अगर आ जाए ना तो यहाँ पे भी बहुत सारा स्कोप है। अब टायर प्रोफाइल आप देखिए, आप वोल्वो के टायर्स जो वो मिल जाएंगे। इसका प्रोफाइल क्या रखा गया वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो इसका प्रोफाइल जो है 215/60 17 इंच का दिया गया। तो इसके अंदर जो आप 17 नंबर का अलॉय व्हील जो वो भी आप डलवा सकते हो। हालांकि व्हील कैप लगने के बाद भी जो है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जो लगती है। 4 डिस्क ब्रेक जो आ जाते हैं इसके अंदर। पीछे भी जो है डिस्क का ऑप्शन आपको दिया गया, आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा कैलिपर जो है वो। उसके अलावा व्हील आर्च पे जो क्लैडिंग वगैरह है वो दिख जाएगी। इनफैक्ट बॉडी कलर डोर हैंडल्स जो वो भी आ जाते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर भी दोनों साइड आ जाता है, इस साइड भी है उस साइड भी है। इधर से अपना ORVM वगैरह जो वो देखिए LED इंसर्ट्स के साथ में आ जाएगा। हालांकि फोल्ड अनफोल्ड जो वो नहीं होगा, बट चलो ठीक है। बॉडी कलर मिल रहा है LED इंसर्ट से, अब क्या चाहिए बेस वेरिएंट के अंदर। बॉडी कलर अपना A पिलर वगैरह जो है वो देखिए, और इधर से अपना शार्क फिन एंटीना जो है वो भी आप देख सकते हो। पीछे अगर आ जाए तो कुछ इस टाइप का पूरा व्यू मिलने वाला है इसके अंदर। कुछ इस टाइप का रेयर LED कॉम्बिनेशन लैम्प जो इसका होने वाला। उसके अलावा यहाँ पे जो आपको अर्बन क्रूज़र हाई राइडर की बैजिंग जो वो दिख जाएगी। कैमरा जो है वो नहीं आता इस वेरिएंट के अंदर। रीज़न बीइंग ना, क्योंकि इसके अंदर जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है वो भी नहीं आ रही। इधर से अपना टोयोटा का लोगो जो वो देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ई वेरिएंट नियो ड्राइव की जो बैजिंग है वो दिख जाएगी। इधर अपना इंडिकेटर, रिवर्स लैम्प और रिफ्लेक्टर जो वो दिख जाएगा। पार्किंग सेंसर्स वगैरह जो है इसके अंदर आपको टोटल आई थिंक 4 पार्किंग सेंसर जो वो मिल जाते हैं। पीछे जो अपना स्किड प्लेट का डिज़ाइन वो मेंटेन करा गया है यहाँ पे, हालांकि फाइबर का पार्ट है। उसके अलावा यहाँ पे भी जो बॉडी कलर डोर हैंडल्स वगैरह जो है वो दिख जाते हैं। इधर भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह जो है वो दिख जाएगा ड्राइवर के लिए। डोर को अगर ओपन करें तो डोर पे जो आपको पावर विंडो का कंट्रोल वगैरह है वो ज़रूर दिख जाएगा। उसके अलावा ग्लास को लॉक करने के लिए, शीशे अप डाउन करने के लिए बटन जो वो मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक के लिए बटन जो वो मिल जाएगा। इधर से जो है अपना लॉक लीवर वगैरह जो है वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा इस साइड अगर आ जाए तो यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन जो है वो मिल जाता है। अपना AC वेंट्स वगैरह जो है वो देख सकते हैं। इधर से अपना कोई भी बटन नहीं मिलेगा। रीज़न ये है ना कि यहाँ पे जो आपको हेडसअप डिस्प्ले आता है, बेस वेरिएंट है तो टॉप मॉडल में जो हेडसअप डिस्प्ले है तो वो यहाँ पे होता है। तो उसका जो डमी पार्ट है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। हेडलैम्प लेवलर जो वो दिख जाएगा। स्टीयरिंग व्हील वगैरह जो है वो सिंपल सा ही रखा गया। आई थिंक इसके अंदर स्पीकर्स वगैरह आते हैं क्या, क्योंकि बटन्स वगैरह जो है यहाँ पे तो आपको दिख रहे होंगे वॉल्यूम अप डाउन के लिए, मोड वगैरह चेंज करने के लिए, और म्यूट वगैरह का बटन जो वो आपको दिख जाएगा। टोयोटा का लोगो जो वो भी दिख जाता है। बट इसके अंदर हम लोग ज़रा चेक करें स्पीकर है या नहीं। तो यहाँ से तो पता नहीं चल रहा स्पीकर है या नहीं। अगर देखता हूँ, अगर पता चलता है ब्रोशर वगैरह में तो मैं मेंशन कर दूंगा वहाँ पे। इधर अपना बोनेट ओपन करने के लिए, फ्यूल लिड ओपन करने के लिए 3 पैडल्स वगैरह जो वो दिख जाएंगे। स्पीडोमीटर जो है कुछ इस टाइप का होने वाला है। एनालॉग के अंदर जो है पूरा सेटअप आपको मिल जाएगा। RPM मीटर वगैरह जो है वो भी आप देख सकते हैं। बट सेंटर के अंदर MID जो है वो आपको जरूर मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि अंदर इसके अंदर जो है ना आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन जो है वो मिल जा रहा है बेस वेरिएंट से ही, और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC वो भी मिल जाता है बेस वेरिएंट में ही। ठीक है, इसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन जो है वो भी आपको दिख जाएगा। आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन जो है वो दिख रहा होगा, जो कि अब आपको ISD स्विच जो है वो मैंडेटरी हो चुका है। BS6 फेज़ 2 का जो अपडेट था वो इसको मिल चुका है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपको 12V का जो चार्जिंग सॉकेट है वो दिख जाता है। AC वेंट, हज़ार्ड लैंप, ये वाला पार्ट जो है इस तरीके से ब्लैंक है। अगर आप चाहे तो अपना इंफोटेनमेंट स्क्रीन यहाँ पे ऐड करवा सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आपको ग्लो बॉक्स दिया गया है। AC वेंट्स वगैरह जो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है टोटल आई थिंक 2 एयरबैग्स जो है आपको मिल रहे होंगे। एग्जैक्ट क्या है मैं मेंशन कर दूंगा डिस्प्ले पे। इधर अपना
वेनिटी मिरर जो है वो मिल जाएगा। सनशेड पे 2 लाइट का सेटअप जो वो मिल जाता है हैलोजन के अंदर। इधर से भी अपना जो है मिरर जो वो देख सकते हैं। इनफैक्ट ड्राइवर साइड भी जो आपको मिरर है वो दिया गया, तो काफ़ी अच्छी बात है यार, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी होने वाला है ये। उसके अलावा इधर अपना 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वो देख लीजिए। कुछ इस तरीके का जो है हैंड रेस्ट इसके अंदर आपको मिल जाता है। बेस वेरिएंट में हैंड रेस्ट काफ़ी अच्छी बात है। और इनफैक्ट ये जो है स्लाइडिंग होने वाला, इधर अपना हैंड ब्रेक जो है वो भी आप देख सकते हैं। चाबी तो मैंने खैर आपको स्टार्टिंग में दिखा दी थी। लेदर फिनिश के अंदर जो इसका सीट वगैरह जो वो आता है, इधर अपना वो आप देख सकते हैं ग्रैब हैंडल वगैरह। अब एक चीज़ क्या है ना कि जो आपको लैंप दिया गया है केविन लैंप, वो साइड में, रीज़न ये क्योंकि टॉप वेरिएंट में यहाँ पे सनरूफ आता है, तो उसी वजह से जो वो भी वहाँ पे रखा गया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसके सेकंड रो में। उससे पहले जो एडजस्टमेंट चेक कर लिया जाए स्टीयरिंग का, तो इसके अंदर जो है आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही आ जाते हैं यार। तो मतलब इतना फीचर जो इसके अंदर आपको मिल जा रहा है ना, ये देखो, ये अपना टिल्ट हो गया और ये जो है अपना टेलीस्कोपिक वो मिल जाता है इसके अंदर, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। जो टॉगल्स वगैरह है वो देख लीजिए, कुछ इस तरीके का वाइपर का टॉगल इधर आ रहा है, हेडलैम्प का टॉगल जो इधर है। तो अब जो है फाइनली हम लोग चलते हैं इसके पीछे, और पीछे भी जो है चेक कर लेते हैं इसके सेकंड रो को। तो सेकंड रो को अगर देखते हैं तो सेकंड रो में जो कुछ इस तरीके का पूरा सेटअप मिलने वाला, 2 एसी वेंट्स जो है वो मिल जाएंगे। कुछ इस टाइप का जो है इसके अंदर आपको एसी वेंट जो है वो मिल जाता है। पीछे जो है 5 लोग बैठ सकते हैं ऐसे कंफर्टेबली, जो है 4 लोग बैठ पाएंगे। और छोटा मोटा डिस्टेंस हो तो 5 लोग भी जा सकते हैं, बट लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाए आपको। बट यहाँ पे जो है अपना जो आर्मरेस्ट है वो मिल जाता है, ठीक है। और कुछ इस तरीके का जो है इसका आर्मरेस्ट होने वाला, और आर्मरेस्ट के अंदर जो है ना आपको 2 कप होल्डर्स वगैरह जो है वो भी मिल जाता है। यहाँ पे 5 हेडरेस्ट जो दिए गए हैं और 5 ही एडजस्टेबल है अपने हिसाब से। 5th पर्सन के लिए जो है यहाँ पे आपको लैप बेल्ट जो है वो, प्रॉपर सीट बेल्ट जो वो मिल जा रहा है अपडेट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे अपना पार्शियल ट्रे वगैरह जो है नहीं आ रहा है, क्वार्टर पैनल ग्लास वगैरह जो वो सारा कुछ आप देख सकते हो, ठीक है। लोअर हम्प वगैरह भी कम ही, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा लोअर हम्प जो इसके अंदर कंपनी ने कर दिया। वही अगर इसके बूट की बात करें तो रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो मिल जाता है। तो एक बार हम लोग ट्राई करते हैं इसको। तो देखो कुछ इतना बूट स्पेस जो है वो मिल जा रहा है। यहाँ पे आपको जो स्पेयर व्हील है वो इसके नीचे में मिल जाएगी। अपोलो के टायर्स जो वो मिल जाते हैं 215/60 R17 इंचेस का दिया गया। और जो आपका स्पेयर व्हील है वो यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। सॉरी, जो स्पेयर व्हील मैं बोल रहा हूँ, जो इसका व्हील कैप है वो आपको यहाँ पे टोयोटा की ब्रांडिंग जो है वो मिल जाती है। तो ये जब लग जाता है ना तो अलॉय व्हील लगाने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीट जो 60/40 रेशियो में अपना स्प्लिट हो जाएगा। लगेज हुक वगैरह जो वो आ जाता है, बट बूट लैम्प जो वो इसके अंदर नहीं आ रहा है आपको। तो चलिए हम लोग इसके बूट को बंद कर देते हैं और चलते हैं इसके बोनेट में। इसमें जो है ना आपको माइल्ड हाइब्रिड इंजन जो है दिया गया है। 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाता है इसके अंदर। सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल में ही आती है, डीजल का जो है यहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शन नहीं है। और ये इंजन जो है ना, ये आपको फिएट सोर्स इंजन है। 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर जो है इंजन है आपका। यही सेम इंजन आप देख सकते हैं। एग्जैक्ट पावर स्पेसिफिकेशंस वगैरह की अब आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके अंदर जो आपको बैटरी पैक है वो नहीं मिल रही है। बैटरी पैक जो आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट के अंदर ही मिलेगी। तो इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो क्या है वो अपने डिस्प्ले पे आप लोग चेक कर लेना। जो ऑन रोड प्राइस होगा वो अभी अपने डिस्प्ले पे जो आप लोग देख लेना, ठीक है। और वीडियो को अगर आप धनबाद से देख रहे हो तो आप धनबाद टोयोटा को कांटेक्ट कर सकते हैं इसके बुकिंग वगैरह के लिए। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम लोग मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक से अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करें नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको फटाफट से जो है नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए। धन्यवाद।